हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 6। सब्जेक्ट बेटा सोशल साइंस की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम अध्याय 7 वही कंटिन्यू करेंगे, नए प्रश्न नए विचार। आज का टॉपिक है विहार। ठीक है, विहार क्या होता है आज हम ये जानेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपना कार्य जो है वो टाइम से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। लास्ट वर्कशीट में बेटा हमने पढ़ा कि जो भिक्षु हैं और भिक्षुणी हैं उनको जो है परमिशन लेने की आवश्यकता होती थी और वो लोग एक जगह पर रहते थे। ठीक है, और उनको अपना खाना भी वो क्या है मांग कर जो है भिक्षा मांगकर अपना खाना उनको खाना होता था और बहुत ही साधारण जीवन वो लोग व्यतीत करते थे। जैन और बौद्ध भिक्षु जो थे वो पूरे साल जो है एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे और उपदेश देते रहते थे। लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक ही स्थान पर निवास करते थे। तो बेटा वर्षा ऋतु होती थी, बारिश होती थी, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते थे, जिसके कारण वो एक ही जगह पर निवास करते थे। शुरू में ये अस्थायी निवास हुआ करते थे। तो शुरू में क्या था कि अस्थायी निवास जो है वो बना लिया करते थे, लेकिन बाद में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें विहार कहा जाता है। ठीक है, यानी जो रहने की जगह बेटा भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए रहने की जगह को क्या कहा जाता है, एक स्थायी जगह को निवास कहा जाता है। जैसे हम घर में रहते हैं, हमारा एक स्थायी पता होता है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा एक स्थायी जो है पता आप कह सकते हो, स्थायी घर होता है हमारा। तो पहले इनके लिए जो है स्थायी नहीं था, ये इधर उधर घूमते थे, कहीं पर भी जब बारिश होती तो कहीं पर भी अपना घर बनाकर रह लेते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका भी स्थायी घर जो है वो बनाना शुरू हो गया, स्थायी निवास बनाए गए और उन निवास को ही क्या कहा गया, उनको विहार कहा गया। शुरू में यह विहार लकड़ी के बनाए गए और बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। तो पहले लकड़ी से घर बनाए गए, बाद में ईंटों का प्रयोग करके ईंटों से घर बनाया जाने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। तो पश्चिमी भारत में जो है क्या किया गया, जो पहाड़ी हैं उनको जो है खोद कर इनके विहार बनाए गए। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए गुफा दिखाई गई है। तो ये जो गुफा है बेटा ये आपको दिखाई गई है, ये क्या है, कार्ले गुफा महाराष्ट्र, एक विहार है ये जहाँ भिक्षु भिक्षुणी रहकर ध्यान किया करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, प्राय किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो बेटा कोई धनी व्यापारी है वो जमीन दान कर देता था, राजा है वो इन लोगों के लिए जमीन दे दिया करते थे, या बड़े बड़े जो भूस्वामी यानी जो जमींदार होते हैं जिनके पास बहुत सारी जो है क्या होती थी, जमीन होती थी, तो वो इनके रहने के लिए विहार बनाने के लिए जमीनें वो दान में दे दिया करते थे और उस दान में दी गई जमीन पर क्या होता था, विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन वस्त्र और दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है, स्थानीय व्यक्ति जो वहां पर रहने वाले व्यक्ति थे वो क्या करते थे, जो भिक्षु भिक्षुणियों जो वहां पर रहते थे उनके लिए भोजन उपलब्ध करा देते, वस्त्र उनको दे देते, दवाइयां लेकर जो है उनके लिए आते थे, और जिसके बदले ये जो भिक्षु भिक्षुणी लोग थे ये उन लोगों को उपदेश देते थे, उन लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते थे, उनका ज्ञान वर्धन करते थे। तो बेटा जो है इस तरह से ये अपना जीवन यापन करते थे। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न जो है दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक क्रियाकलाप भी दिया गया है। क्रियाकलाप क्या है, अपने परिवारजनों एवं शिक्षकों की सहायता से प्रमुख प्राचीन विहारों के नाम पता कीजिए। तो बेटा आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको प्राचीन जो विहार हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब देखिए प्रश्न एक क्या है, विहार क्या होते हैं।
विहार क्या होते थे, तो बेटा यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक है, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए स्थायी निवास जो है, स्थायी निवास बनाए गए जिन्हें क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है। तो ये आपका फर्स्ट प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, विहारों का निर्माण कैसे होता था। तो बेटा विहारों का निर्माण कैसे होता था, तो शुरू में यहाँ से लिखेंगे, शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। तो ये जो है आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 क्या है, विहारों का निर्माण में कौन सहायता करते थे। तो बेटा कौन सहायता करते थे, हमने पढ़ा ना कि व्यापारी थे, राजा, भूस्वामी, वो जमीन दान में दे देते थे विहार के निर्माण के लिए। तो आप लिखेंगे धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, तो यही सहायता करते थे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यही है आपका कि कौन सहायता करते थे, तो धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी, उनके द्वारा दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। सो ये थी बेटा आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।